5 वर्ष तक शनि का प्रकोप नहीं रहता और 12 वर्ष तक कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो उसका दोष नहीं लगता। बोलो जय श्री राधे। इसकी भी कथा है। एक मतंग ऋषि थे, जंगल में तपस्या करते थे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ चोरों ने एक राजा के यहाँ चोरी की रात में, लेकिन सैनिक उनके पीछे पड़ गए। वो बेचारे दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर भागे। मतंग ऋषि का आश्रम दिखा तो वही जो चुराए थे वही सब लेकर के रख दिए आश्रम में। और मतंग ऋषि से बोले, महाराज मेरे पीछे चोर लगे हुए हैं। हाँ, बल्कि सिपाही थे। बोले हमारे पीछे चोर लगे हुए हैं, हमारा धन चुराना चाहते हैं, हम व्यापारी हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आज मतंग ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, धन रख दीजिए। और वो चोर धन रख करके आगे निकल जाते हैं। इधर जब सिपाही आते हैं और आश्रम की खोज करते हैं आश्रम में, तो धन की प्राप्ति हो जाती है। तो मतंग ऋषि को चोर समझ करके आज राजा जी के सामने पेश किया गया। क्या अपराध है? बोले महाराज इन्होंने चोरी की है। आज राजा ने बहुत भला बुरा कहा, आप संत होकर के चोरी करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। और दंड दिया कि इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। बोलो जय श्री राधे। और 1 प्रहर तक रखा जाए सूली में। वो दंड भोग करके मतंग ऋषि सीधे यमराज के पास गए और यमराज से बोलते हैं कि ये बताओ धर्मराज। फिर धर्मराज बोले धर्मराज बताओ मेरा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। मुझे तो याद है कि मैंने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे ये दंड मिले। ऐसा कौन सा मैंने पाप किया कि जिसके कारण मुझे ये दंड मिला। तो धर्मराज कहते हैं कि बचपन में आप ये जो तितली होती हैं छोटी छोटी, बचपन में आप इन तितलियों के कांटे चुभाते थे। हाँ, जैसे बालक शरारती होते हैं ना, कि जैसे बछड़ा बंधा है तो उसकी पूंछ पकड़ लिए, इधर को मुड़ रहा है तो इधर हो गए, फिर इधर को मुड़ रहा है तो इधर हो गए। अनेकों प्रकार की शरारतें करते हैं। आप कांटे चुभाते थे, इसीलिए आपको ये दंड मिला। मतंग ऋषि पुनः ध्यान करके देखते हैं तो उस समय उम्र उनकी 12 वर्ष से कम थी। बोलो जय श्री राम। आज मतंग ऋषि धर्मराज से कहते हैं, धर्मराज धर्मशास्त्र में आया है कि अगर कोई 12 वर्ष तक के सारे अपराध क्षम्य हैं, और जब हमने ये अपराध किया था तो 12 वर्ष से हमारी उम्र कम थी और आपने उसका भी दंड दिया। आप तो न्यायकर्ता हैं, अगर न्यायकर्ता से अगर कोई अपराध हो जाए तो न्याय का निर्णय करने वाला दंड का अधिकारी ज्यादा होता है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आप धर्मराज बनते हैं, न्याय करते हैं, आपको न्याय करना नहीं आता। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपने को धर्मराज समझते हैं तो आप मृत्युलोक में दासी पुत्र बन करके आएंगे। विदुर महाराज, हाँ, दासी पुत्र बनेंगे और ऐसा परिवार मिलेगा कि धर्म की गुल्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे, लेकिन धर्म की गुल्थियां कभी सुलझेंगी नहीं। बोलो जय श्री राधे। महाभारत में सबसे ज्यादा विदुर ही परेशान थे। धृतराष्ट्र को समझाना, इसको समझाना, उसको समझाना, हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए।
जो होना था वो तो हो ही गया। बोलो जय श्री राधे। तो 12 वर्ष तक अगर कोई बालक अपराध करता है तो उसका अपराध क्षम्य माना गया है। लेकिन अगर 12 वर्ष के बाद अगर पाप करता है तो उसका दोष लगता है। बोलो जय श्री राधे। 5 वर्ष तक किसी भी ग्रह का दोष बालक के ऊपर नहीं रहता, इसलिए बच्चे की कुंडली 5 वर्ष के बाद ही बनवानी